हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो था 3 क्वेश्चंस, तो ये चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहाँ पे हमने चैप्टर को डिस्कस किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जा करके वीडियो देख लें और चैप्टर को समझ लें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैप्टर को समझने के बाद फिर आप यहाँ आकर के मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 3 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। तो किंग को 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानने थे? उसने जो 3 सवाल पूछे थे उसे वो उनके जवाब क्यों जानने थे? सोल्यूशन, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ his 3 questions because he wanted to be a successful ruler। क्योंकि उसे एक सफल राजा बनना था, इसलिए वो इन तीनों सवाल के जवाब चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शंस। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो पहला है, मैसेंजर्स भेजे गए थे पूरे राज्य में। क्यों भेजे गए थे? पहला है टू फेच वाइज मैन, यानी जो ज्ञानी लोग थे उनको बुलाने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, राजा के 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, तो जो सन्यासी था जाना माना उसे ढूंढने के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, तो जो भी 3 क्वेश्चन के जवाब देता है उसके लिए रिवॉर्ड यानी उसको इनाम देने के लिए, ये अनाउंसमेंट करने के लिए भेजे गए थे। तो इसमें से सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो राजा ने पूरे राज्य में अपने आदमी भेजे थे ताकि उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल सके। नेक्स्ट है, चेक कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है। तो इन सेंटेंसेस में जगह आपको ब्लैंक दी गई है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं जिसमें आपको सही आंसर्स इस दिए गए बॉक्स में से चुन करके लिखने हैं। तो पहला है, मेनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने किंग के क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन बट देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके आंसर्स इतने अलग अलग थे कि जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हुआ उनके जवाब से। अगला है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला, टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम। अगला है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। तो किंग ने उस सन्यासी को, वो जो हर्मिट था जंगल में, उसको किंग ने क्या रिक्वेस्ट किया? रिक्वेस्टेड टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने उससे ये रिक्वेस्ट किया कि वो किंग के तीनों क्वेश्चंस के जवाब दे। अगला है 5वां, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। तो राजा ने जो जख्मी आदमी था उसके वुंड्स को यानी उसके घावों को ड्रेसिंग की, उसे धोया। उसके बाद क्या होगा? आंसर हमारा आगे का, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो किंग ने ऐसा किया लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग थी, जो खून बह रहा था उसके जख्मों से, वो नहीं रुक रहा था। तो इसका हो जाएगा आंसर पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। तो किंग को जादूगरों के पास जाने का एडवाइस क्यों दिया गया? Some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, one must look into the future and only magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magicians। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर्स दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो जाके देख लें, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां जाके चेकआउट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन
सर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि राजा का जो दूसरा क्वेश्चन था, तो वहां पे लोगों ने क्या बोला राजा को कि किसकी एडवाइस राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आंसर, in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors, the priest or the doctors or the soldiers. Question 3, what suggestions were made in answer to the third question? यानी तीसरा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए राजा को क्या क्या सुझाव दिए गए। आंसर हो जाएगा इसका, for the third question, some people said science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. Question number 4, did the wise men win the reward? If not, why not? तो ये जो जाने माने लोग बुलाए गए थे, क्या उन्होंने कोई इनाम जीता, और नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? No, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from each other and king was not satisfied with their answers. Next, question number 5. How did the king and the hermit help the wounded man? The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. Next है question number 6. Who was the bearded man? Why did he ask for king's forgiveness? तो bearded man, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था जो जख्मी था, वो कौन था? और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने राजा से माफी क्यों मांगी। तो पहला का आंसर हो जाएगा, the bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. सेकेंड का आंसर हो जाएगा, the bearded man asked the king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. Next is question number 7. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा ने उस bearded man यानी उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि उसने माफ किया, यानी किंग ने ऐसा क्या किया जिससे ये पता चला कि उसने उसे माफ कर दिया है। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड आल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। Next, question number 8. What were the hermit's answers to the 3 questions? Write each answer separately. Which answers do you like the most and why? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो जो हर्मिट था, वो जो सन्यासी था, उसने राजा के तीनों सवालों के क्या क्या जवाब दिए। आपको हर एक सवाल का जवाब अलग अलग लिखना है यहाँ पे, और आपको उन सवालों के जो जवाब थे उनमें से कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, ये भी साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द hermit said, is our present because it is the only moment when we have the power to act. The most important person at a moment is we ourselves because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. So we should listen to ourselves. The most important business is to be kind and good to others because we have been sent in the world to serve this noble cause. I liked the third answer the most because helping someone in need is like serving God. It makes us a good person and brings a sense of satisfaction and contentment. तो यहाँ पे मुझे तीसरा आंसर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम खुद भगवान को सर्व कर रहे हैं, यानी भगवान की मदद कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो सिर्फ भगवान की पूजा करने से, उनकी आरती करने ही काफ़ी नहीं होता है, उसकी जगह हमें जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं और हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। नेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 1. मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी. फेंटेड का मतलब है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कॉलम में ए में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बी में आपको उसके कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग जो है वो जम्बल्ड दिए हैं, मतलब एक लाइन से नहीं दिए गए हैं। जैसे वुंडेड है, वुंडेड का मतलब क्या होता है, जख्मी होना, घायल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवियरली इंजर्ड, यानी बहुत बुरी तरीके से चोट लगना। तो आपको बस मैच करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वुंडेड का है सीवियरली इंजर्ड,
आप ये कॉलम ए और कॉलम बी देखते जाओ। मैं पहले कॉलम ए का वर्ड जैसे फर्स्ट है वुंडेड वो पढ़ूंगी और उसके सामने जो लिखा है कॉलम बी में सीवियरली इंजर्ड वो मैं आपको आंसर भी पढ़ के बताती जाऊंगी। सेकेंड है अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप यानी सो के उठना। फॉरगिव है थर्ड, फॉरगिव का मतलब होता है पार्डन यानी माफ करना। फोर्थ है फेथफुल, फेथफुल का मीनिंग है लॉयल यानी वफादार। फिफ्थ है पिटी, फील सॉरी फॉर यानी किसी के लिए सॉरी फील करना। बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, तो ग्राउंड में पौधे लगाने के लिए जो हम गड्ढे खोदते हैं छोटे छोटे उसे बेड्स बोलते हैं। रिटर्न, गिव बैक यानी वापस देना। Question 2. Which of the following sentences has two blanks? Fill in the blanks with appropriate forms of words given in the brackets. तो यहाँ पे हर एक सेंटेंस में दो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उसका जो सही फॉर्म है, जो ब्लैंक में उसका जो भी सही फॉर्म आएगा वो आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज, तो यहाँ पे प्रॉमिस का आपको लिखना है। तो पहले में आ जाएगा ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, तो प्रॉमिस का यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा प्रॉमिस्ड। और अगला है डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉमिस। तो पहले में प्रॉमिस्ड जो है वर्ब की तरह यूज किया गया है और अगले में एडजेक्टिव नहीं, अगले में ये नाउन की तरह यूज किया गया है। तो आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उसको आपको वो कौन सा फॉर्म कौन से ब्लैंक स्पेसेस में यूज होगा वो आपको सही लिखना है। तो अगर वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो आपको वर्ब की तरह यूज करके लिखना है सेंटेंस में, और अगर वो एडजेक्टिव या नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वो आपको उस ब्लैंक स्पेस में वैसे लिखना है। तो पहला सेंटेंस है द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जज। तो यहाँ पे द जज सेड, जज यानी जो कोर्ट में जज बैठता है वहां पे यहाँ पे वो वाला जज आएगा। टू चेंज हिज जजमेंट, जजमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो आप आंसर जजमेंट, जजमेंट यानी जो जज जो अपना फैसला सुनाता है, फैसले को जजमेंट बोलते हैं। तो जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। अगला है डिफर के लिए, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस ऑफ डैश ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहले में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस एज अ नाउन यूज हुआ है, और अगले में डिफर्ड यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिफर्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे से ओपिनियन अलग अलग रखना, नहीं एक दूसरे से सहमत नहीं होना। तो यहाँ पे डिफरेंस सीरियस ऑफ, एनी सीरियस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन, और यहाँ पे होगा डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर। इट इज थर्ड है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल। तो यहाँ पे दोनों जगह आंसर ही यूज किया गया है, लेकिन पहले में जब हम आंसर यूज करेंगे इट इज फेयरली सिंपल टू आंसर, तो यहाँ पे आंसर एज अ वर्ब यूज किया गया है, बट विल एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। और सेकंड में जब हम आंसर यूज करते हैं तो वो एज अ नाउन यूज किया गया है। तो दोनों जगह आंसर है बट आंसर का जो फॉर्म है वो अलग अलग है। अगला है फोर्थ, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पे नेसेसरी के दो फॉर्म्स यूज किए गए हैं, पहले में नेसेसरी यूज किया गया है और दूसरे में नेसेसिटी यूज किया गया है। फिफ्थ है हर्मिट्स आर डैश मैन बट दे एक्वायर दियर डैश नो वन कैन टेल। तो यहाँ पे हर्मिट्स आर वाइज मैन, तो वाइज एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है। अगले में होगा हाउ दे एक्वायर दियर विजडम नो वन कैन टेल। तो यहाँ पे विजडम जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है। तो वाइज से हमने वाइज को यहाँ पे यूज किया एज एन एडजेक्टिव, फिर वाइज को हमने विजडम वाले फॉर्म को यूज किया यहाँ पे एज अ नाउन। नेक्स्ट है द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। तो कमिटी हैज डिसाइडेड, डिसाइडेड एज अ वर्ब यूज किया गया है, एंड द डिसीजन एज अ नाउन यूज किया गया। तो डिसाइड का हो गया हैज डिसाइडेड, और यहाँ पे डिसाइड की जगह हमने यूज किया एज अ नाउन द डिसीजन। अगला है सेवेंथ, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज अ नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे नाउन हो गया और यहाँ पे टू फॉरगिव यहाँ पे वर्ब हो गया। अब ये लास्ट सेगमेंट हम आते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग की तरफ। तो यहाँ पे आपको आपके स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आपको इमेजिन करके सिचुएशन को सोचना है और फिर आपको आंसर करना है कि आप ऐसा सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो पहला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर द किंग, नरेट द इंसिडेंट ऑफ अ मीटिंग विद द हर्मिट, बिगिन लाइक दिस, द वाइज मैन answered my questions but I was not satisfied with their answers. One day I decided to go and meet the hermit.
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि आप ही राजा हैं। तो ये जो चैप्टर था हमारा 3 क्वेश्चंस, इसमें जो राजा था आपको खुद को वो इमेजिन करना है और आपको अपने तीनों सवाल के जवाब नहीं मिले तो अब आपने हर्मिट से मिलने का निर्णय लिया। तो आपको यहाँ पे वही बताना है कि जब आप हर्मिट से मिलने गए तो आप उसको नरेट कैसे करेंगे, आप जब बताएंगे एज अ किंग तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको इस तरीके से शुरू करना है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया एग्जाम्पल, द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस। ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है आगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, I knew the hermit used to help only ordinary men, so I left behind my servants and bodyguards. I went to meet him wearing simple clothes. The hermit was an old man and used to live in a hut amidst the woods. He was digging the ground in front of his hut when I arrived there. He greeted me and continued his work. I informed him the purpose of my visit, but still he continued digging the ground. He looked tired, so I offered my help. He agreed. So I took the spade from him and started digging the ground. After digging for many hours, I again repeated my questions, but the hermit did not answer. Evening was approaching and now I thought of returning. Suddenly, the hermit showed me a bearded man who was running towards us. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। Next है question 2. Imagine you are the hermit. Write briefly the incident of your meeting the king. तो अब इस क्वेश्चन में आपको इमेजिन करना है कि अब आप हर्मिट हो और आप हर्मिट की तरह आपको यहाँ पे बताना है स्टोरी कि आप राजा से कैसे मिले, मतलब जब आप राजा से मिले तो क्या क्या हुआ, ये आपको हर्मिट के तौर पे बताना है। तो आपको कैसे करना है, वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी, आई न्यू इट वॉज द किंग। तो ऐसे शुरू करना है कि जब एक दिन मैं अपने गार्डन की खुदाई कर रहा था तो एक आदमी आया, बहुत ही सिंपल क्लोथ्स में था लेकिन मुझे पता था कि वो राजा ही है। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बट स्टिल प्रिटेंडेड टू बी अनअवेयर ऑफ हिज आइडेंटिटी। ही टोल्ड मी दैट ही हैज कम टू गेट आंसर्स फॉर हिज 3 क्वेश्चंस। I greeted him and continued digging the ground. I was tired digging the ground. The king noticed this and offered his help. I agreed and gave my spade to him. After digging 2 beds in the ground, the king repeated his questions. I ignored him again and rather asked him if he was tired and would like me to dig the ground. But he refused to do so and continued the task. Evening was approaching and it seemed that he was ready to leave. At that very moment, we saw a man coming. We saw a man running towards us. तो इस तरीके से कुछ आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर के पीछे जितने क्वेश्चन और आंसर्स थे वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएं और इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ या फिर एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।